हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई बिथाई बीएल सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है आई सॉ यू इन माय ड्रीम। ये स्टोरी है आई और यू की, जो एक दूसरे के नेबर्स है। उन दोनों में आपस में कभी भी नहीं बनी, तो ये राइवल से लवर कैसे बनते हैं, यही हमें इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो चलो हम बिना देरी के ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का स्टूल पर खड़ा होकर क्रिसमस ट्री से कुछ निकलते हुए दिखाई देता है। तभी वो नीचे गिरता है। यही हमारा फर्स्ट मेन लीड है, जिसका नाम आई होता है। तभी हमें आई का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जो कहता है कि किसी ने सच्ची कहा है, जब हम सोते हैं तब हम एक खुली बॉक्स की तरह होते हैं, क्योंकि हम अनकॉन्शियस होते हैं। हम जो सोचते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, महसूस करते हैं, वही हमें बंद आंखों से दिखाई देता है, जिसे हम सपना कहते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ये जो क्रिसमस ट्री और उससे गिरने का सपना आई देख रहा था। तभी एक लड़का उसके मुंह पर मोबाइल का टॉर्च डालकर उसे जगाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहता है, उठ जाओ आई। यही हमारा सेकंड मेन लीड है, जिसका नाम यू होता है। अब आई की नींद खुलती है तो वो इरिटेट होके कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? तो यू कहता है, सब लोग तैयार हो गए हैं, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, सब लोग चर्च जाने के लिए रेडी है। अब चर्च का नाम सुनकर आई जल्दी से उठ जाता है। तभी आई हमें यू का इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि यू और मैं दोनों ही एक दूसरे के नेबर है, और यू बचपन से ही मुझे बहुत टीज करता आ रहा है। जैसे जब मैं पौधों को पानी डाल रहा होता हूँ तो वो वाटर कॉक ऑन करके मुझे गीला कर देता है, या मेरे नहीं कहने पर भी वो जबरदस्ती मुझे हॉरर फिल्म दिखाता है, और बाद में मुझे फेस मास्क पहनाकर भूतों से डराता है और खुद बहुत मजा लेता है। पर जब मैं उसे टीज करने की कोशिश करूँ तो मैं फेल हो जाता हूँ। वापस वही मुझे से प्रैंक करता है। आगे हम देखते हैं कि आई की नींद पूरी न होने के कारण वो चर्च में ही सोता है, तो यू वहीं पर भी उस पर प्रैंक करता है। वो उसके मुंह पर कुछ डिजाइन निकालकर उसे कलर करता है और उसकी फोटो निकालकर खुद जोर जोर से हंसने लगता है। अब उसकी हंसने की आवाज सुनकर आई की नींद खुलती है और वो सामने यू को देखकर बहुत ही परेशान होकर कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये सब मजाक है? पर यू हंसते हुए कहता है, एक्चुअली तुम इतने भी बुरे नहीं दिख रहे हो, क्या तुम खुद को देखना चाहते हो? पर आई उससे कहता है, तुम ये फोटो पहले डिलीट कर दो, किसी से बिना पूछे उसकी फोटो नहीं खींचनी चाहिए, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? वैसे भी मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, तुम ये पहले डिलीट कर दो। पर यू कहता है, नहीं तुम बहुत ही क्यूट दिख रहे हो। और उन दोनों में ऐसे ही प्यारी सी नोकझोंक चलती रहती है। तभी यो वहाँ आता है। यो यू का ही भाई है। वो आई को देखकर हंसने लगता है, तो यो उसे चुप रहने का इशारा करता है। अब आई यो को देखते हुए कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, तुम यहाँ से अपने भाई को लेकर चले जाओ। तो यो कहता है, अरे फादर मार्क ने तुम्हें बुलाया है। ये बात सुनकर आई जल्दी से वहाँ जाने के लिए निकलता है। आगे हम देखते हैं कि वो गॉड की प्रे करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, तो आई उनके बीच में जाकर खड़ा होता है। उसका कलरफुल चेहरा देखकर चर्च में बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। पहले तो आई को कुछ समझ में नहीं आता, पर बाद में वो मोबाइल में खुद का चेहरा देखता है तो उसे समझ में आ जाता है और वो यू पर बहुत ही गुस्सा होता है। बाद में जब वो चर्च में बैठते हैं तो आई यू पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही मजाक करने लगे हो। तो यू कहता है, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? लेकिन मुझे लगा कि तुम बहुत क्यूट दिख रहे थे। तो आई कहता है, तो बहुत हॉरिबल दिख रहा था। तो यू कहता है, पर आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम्हें बाहर ही खड़ा होना चाहिए। अब उसकी ये बातें सुनकर आई जोर से उस पर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर आई के पेरेंट्स उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि यू को हमेशा ही आई को टीज करने में बहुत मजा आता है। आगे हम देखते हैं कि वो सब घर आते हैं, लेकिन आई का मूड अभी भी अपसेट था। उसे देखकर यू कहता है, अरे तुम अभी भी नाराज हो क्या? मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था। तो आई कहता है, लेकिन तुम्हारी मजाक के कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ा ना। अगर आगे से तुम्हें कुछ लिखना हो तो खुद के चेहरे पर लिखा करो, दूसरे के चेहरे पर नहीं। अभी आई की माँ उन दोनों को स्टॉप करते हुए कहती है, तुम दोनों हमेशा ही झगड़ते रहते हो, एक्चुअली मैं तो तुम्हें चर्च में ही डांटने वाली थी। तो आई कहता है, मैं नहीं माँ, ये सब इसकी वजह से है। फिर भी यू उसे टीज करने लगता है। तभी उसके डैड कहते हैं, अरे जो हो गया वो उसे भूल जाओ। अब अपनी माँ को खुद को ही डांटता हुआ देखकर आई अपसेट होकर कहता है, तुम दोनों हमेशा ही यू की ही साइड लेते हो। तभी उसके पापा कहते हैं, अरे आज का दिन कौन सा है, क्या तुम सब भूल गए हो कि आज हमें क्या करना है? अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो यो जल्दी से कहता है, अरे गिफ्ट। भाई उसे कहता है, अरे पिछली साल ही तो तुम्हें आईपैड मिला था ना, क्या तुम इस बार भी जीतना चाहते हो? हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ा करो। तो यो कहता है, अरे वो मैंने नहीं, यू ने जीता था। ऐसा लगता है कि वो सब आई के बर्थडे के दिन कुछ गेम खेलते हैं और जो जीता उसे कुछ गिफ्ट मिलता होगा। आई की माँ कहती है कि सारे क्लूज घर में ही है। तभी उसके पापा कहते हैं कि फर्स्ट क्लू ये है कि जो गोल है और हॉट भी है। अब ये चारों बच्चे ही बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं। तभी उसकी माँ
माँ 1 2 3 4 करके गेम शुरू कर देती है। वो चारों भी क्लू ढूंढने के लिए जल्दी से घर में भागते हुए आते हैं। आई जहाँ भी क्लू ढूंढने जाता है यू उसके पीछे ही वहाँ जाता है। आई को पहला क्लू समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसे किचन में एक हॉट गोल पॉट दिखाई देता है। उसमें कॉफी थी। उसे देखकर आई बहुत ही खुश हो जाता है। तभी आई जल्दी से किचन में जाकर डोर अंदर से बंद कर देता है। यू उसे डोर खोलने के लिए बहुत ही मस्का लगाता है, लेकिन आई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो बहुत ही खुश होकर पॉट के नीचे की चिट्ठी खोल के देखता है। उस पर लिखा था कोल्ड और वेट। अब अगला क्लू ढूंढने के लिए वो वॉशरूम में जाता है। तभी उसे वहाँ भी तीसरा क्लू मिल जाता है। उस पर लिखा था कि जो मॉइस्ट है और हमें बहुत प्यार देता है, ऐसा कुछ। वो जल्दी से पेड़ के पास जाता है तो उसे अगली चिट वहाँ दिखाई देती है। वो बहुत ही खुश होकर वो चिट निकालता है तो उस पर लिखा था बहुत ब्राइट लेकिन ऊंचाई पर। तभी उसे सामने क्रिसमस ट्री दिखाई देती है जो बहुत ही ब्राइट थी। वो अब खुश होकर जल्दी से अंदर आता है और क्रिसमस ट्री पर लगी हुई चिट बहुत ऊपर होने के कारण स्टूल पर खड़ा होकर वो चिट निकालने के लिए ट्राई करता है, लेकिन उसका हाथ वहां पहुंचता ही नहीं। तभी लाइट चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लाइट वापस आती है तो आई फिर से वो चिट निकालने का ट्राई करता है, लेकिन चिट हाथ में लेते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता ही है। तभी उसे यू आकर संभाल लेता है। अब आई तो बस यू की तरफ देखने लगता है। तभी यू बहुत ही चालाक होता है। वो आई के हाथ से वो चिट ले लेता है और पूछता है आई क्या तुम ठीक हो। अब उसकी आवाज सुनकर आई तो होश में आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यू के नाक से तो ब्लड निकल रहा है। उसे देखकर वो डरते हुए चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं कि यू अपने नाक से खून पोंछने लगता है, लेकिन आई बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि यू ने चीटिंग करके उसके हाथ से वो चिट ले ली थी और वो गेम जीत चुका था। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और उसके पेरेंट्स उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए केक लेके आते हैं। ये देखकर अब आई भी बहुत खुश हो जाता है। उसे सब बर्थडे विश करते हैं। अब आई भी बर्थडे विश मांगकर कैंडल्स ब्लो करता है। उसे सब लोग बधाई देने लगते हैं और विश करते हैं। उसके पापा कहते हैं आई अब तुम 20 साल के हो चुके हो, तुम सब लोग अब बड़े हो गए हो। यू तो उसे फिर से टीज करते हुए कहता है तुम्हें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के लिए और भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि वो सब अब खाना खाने के लिए बैठते हैं, पर आई अब यू पर गुस्सा था। वो कहता है यू तुमने चीटिंग की है। तो यू कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुमने खुद ही वो चिट मुझे दी है। आई अपनी माँ से यू की कंप्लेंट करते हुए कहता है माँ इसे पिछली बार ही तो आईपैड मिला था ना, और इस साल फिर से इसे ही प्ले स्टेशन मिला है। तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है अरे तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो, आखिर तुम दोनों एक साथ ही तो खेलने वाले हो, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो आई अब सोचते हुए कहते हैं हाँ माँ तुमने सही कहा है। तभी उसके पापा कहते हैं अरे तुम परेशान मत हो, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इस बार बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर किया है, प्ले स्टेशन को जाने दो। और वो गिफ्ट लाकर आई को देते हैं। आई वो गिफ्ट देकर बहुत ही खुश होते हुए अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहता है और वो गिफ्ट को एक्साइट होके खोलने की कोशिश करता है। तभी यो उसे कहता है आई प्लीज रुक जाओ, पहले मेरा गिफ्ट तो ले लो। और वो अपना गिफ्ट आई को देता है। तभी इंग कहता है ये डेफिनेटली ही बैक स्क्रैचर होगा। तो यो कहता है इंग तुम ऐसे मदर स्पॉइल मत किया करो। तो इंग कहता है कोई मूर्ख होगा जिसे समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या है, और वो अपना गिफ्ट आई को देता है। उस गिफ्ट को देखकर यो कहता है अरे इसमें डेफिनेटली बुक ही होगी 100%। अब आई भी बॉक्स हिलाकर देखते हुए कहता है हाँ सच में इसमें बुक ही है। आई पहले यो का गिफ्ट खोलता है तो उसमें बैक स्क्रैचर ही होता है। तभी वो इंग का गिफ्ट खोलता है तो उसमें बुक ही होती है। उनके गिफ्ट देखकर वो सब हंसने लगते हैं। आई कहता है तुम सब लोगों का थैंक यू, लेकिन तुम्हारे गिफ्ट मेरे लिए यूजलेस ही है। अब मेरी लास्ट होप सिर्फ मेरे पापा के गिफ्ट पर ही है। और वो बहुत ही एक्साइट होकर वो गिफ्ट खोलता है। तो उसके पापा ने उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव सा कैमरा गिफ्ट किया था। उसे देखकर वो सब लोग शॉक और खुश भी हो जाते हैं। वो सब अब कैमरे में एक साथ फोटो खींचने लगते हैं। वो सब एक साथ बहुत ही खुश थे। हम देखते हैं कि आई घर के बाहर अकेला ही खड़ा होता है। उसे सुबह का सपना और उसके साथ अभी भी क्रिसमस ट्री के पास जो कुछ भी हुआ उसे वो याद करके बहुत परेशान होता है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा अकेला खड़े होता हुआ देखकर उसका दोस्त इंग उसके पास आकर कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आई कहता है नहीं कुछ भी नहीं। तो इंग उसे कहता है मैंने नोटिस किया है कि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या। एक्चुअली आई के साथ क्या हो रहा है ये उसे खुद भी नहीं पता था, इसलिए वो इंग को क्या बताता। तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन बस मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो इंग कहता है अजीब सा जैसे। तो आई कहता है हम अब बड़े हो गए हैं ना, हम सब लोग अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे तुम्हें देख लो,
तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और वैसे ही तुम करते आ रहे हो, पर मुझे देख लो, मुझे तो अभी तक ये भी पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो बस मेरी लाइफ जीना चाहता हूँ अच्छी तरह से, क्या मैं इतना ही नहीं कर सकता? और वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, अरे जाने दो, मैं तो ऐसे ही कुछ बातें कर रहा हूँ। तभी इंग उसे हौसला देते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। घर के अंदर यो और यू आई के पेरेंट्स के साथ खेल रहे थे। उन्हें खुश देखकर आई इंग से कहता है, तुम यो जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकते हो? तो इंग कहता है, मुझे भी नहीं पता, शायद वो स्टूपिड दिखता है इसलिए। आई कहता है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, और वो हंसने लगता है। तभी यो वहाँ आकर इंग से पूछता है, क्या तुम घर जाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं? के बाद में मुझे यू के साथ वो न्यू गेम भी खेलना है। तो इंग कहता है, अगर तुम्हें गेम खेलने की इतनी ही जल्दी है तो तुम मुझे बस स्टॉप तक ही ड्रॉप कर दो। और वो दोनों फिर से इंग को बर्थडे विश करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यो इंग को बस स्टॉप पर ही उतार देता है और वो इंग से पूछता है, क्या तुम खुद इस वक्त घर जाना चाहते हो? क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? तो इंग कहता है, इट्स ओके, मैं उस दिन इसी वक्त घर गया था, अभी बस आती ही होगी। तो यो कहता है, पर इस वक्त यहाँ से कोई बस नहीं जाती, मेरे बाइक पर बैठ जाओ, अभी तक मेरे बाइक पर एक भी लड़की नहीं बैठी है। तुम्हें पता है कि मेरे बाइक पर बैठने वाले तुम पहले इंसान हो, तो क्या तुम घर चलोगे? पर इंग उसे मना करते हुए कहता है कि मैं उन लड़कियों जैसा नहीं बनना चाहता, मैं खुद घर जा सकता हूँ। अब यो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इंग बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहा था। वो इधर उधर देखता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण अब उसे भी डर लगने लगता है। वो बहुत देर तक बस का वेट करता है, लेकिन वहाँ बस नहीं आती। तभी यो वहाँ फिर से आ जाता है। उसे सामने देखकर अब इंग भी खुश होता है। तभी यो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस वक्त यहाँ से बस नहीं गुजरती है, अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम क्या करते? तो इंग कहता है, लेकिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो यो कहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ से कोई भी बस नहीं जाती, ये मुझे पता है। उस दिन तुम लकी थे कि तुम्हें बस मिल गई, तो अब चलो जल्दी से बैठ जाओ। अगर तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो तो आज ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा राइडर ही हूँ। मैं तुम्हारे 32 बॉडी पार्ट के साथ तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारा हार्ट ही मिसिंग है ना? अब यो की ऐसी क्यूट सी हरकतें देखकर इंग भी खुश होता है और उसके गाड़ी पर बैठ जाता है। तभी यो उसके हाथ अपने स्टमक पर रखते हुए कहता है, अरे जरा टाइटली बैठो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब इंग भी ब्लश करने लगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आई फिर से सपना देखता है। वो सपने में यू और अपनी माँ को किचन में एक साथ देखता है। गाजर काटते समय खून देख लेता है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और वेजिटेबल चॉप करने के लिए किचन में बुलाती है। फ्लावर को हाथ लगाता एक लड़का देखता है और तभी यू की गाड़ी से टक्कर हो जाती है। ये देखकर वो नींद से डर कर उठ जाता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जल्दी से अपना स्केच बुक निकाल कर उसने जो कुछ भी सपने में देखा उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता है और वो ये सब बातें सोच सोच के परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यू और एक की माँ किचन में होती है। अब आई यू को वहाँ काम करते देखकर उसे कहता है, अरे तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं। तो यू अब उसे टीज करते हुए कहता है, खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर आई की माँ कहती है, अरे तुम दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए क्या? अब यू ऐसे कहता है, मुझे प्लांट मार्केट जाना है, कुछ प्लांट खरीदने के लिए तुम्हारे पापा ने कहा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब आई उसे मना करता है, पर उसकी माँ उसे कहती है, अरे नहीं, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, तुम्हें जरा घर के बाहर निकलकर लोगों से मिलना चाहिए, तुम दिन भर बस गेम खेलते रहते हो और घर में बंद रहते हो। तभी आई को वो सपना याद आता है। तभी वो अपने सपने के बारे में ही सोचने लगता है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, लेकिन उसे ऐसा अनकॉन्शियस देखकर उसे पूछती है, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारा ध्यान है या नहीं? मुझे लगता है कि तुम रात भर गेम खेल रहे थे, है ना? जल्दी से किचन में आओ और मुझे ये वेजिटेबल कट करने में मदद करो। अब भाई अपनी माँ की बात मानकर किचन में आता है और वो गाजर कट करने के लिए चाकू हाथ में पकड़ता है, लेकिन तभी उसे वो सपना याद आता है कि उसने सपने में फिंगर को चोट लगी हुई देखी थी और उससे खून निकल रहा था। अब डर के कारण वो गाजर भी नहीं काट पा रहा था। ये बात यू के समझ में आ जाती है। आई का डर तो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था।